आज संसद में देश का आम बजट पेश किया। ग्वालियर में भाजपा नेताओं ने इसे सुनने और देखने के लिए शहर के जीवाजी क्लब में खास इंतजाम किए थे, जहां बड़ी लेड पर सभी ने सामूहिक रूप से बजट देखा। भाजपा नेताओं ने बजट की सराहना करते हुए बजट को लोक कल्याणकारी, देश के विकास को और तेज गति से आगे ले जाने वाला बजट बताया। इस मौके पर मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा और पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया सहित अनेक बड़े नेता मौजूद थे। भारत के वित्त मंत्री जी ने पेश किया है। यह बजट सर्वहारा वर्ग के लिए एक नया आयाम लेकर के आने वाला बजट है और 2047 में जो समृद्ध और विकसित भारत बनने का जो संकल्प भारत के प्रधानमंत्री जी ने लिया है, ये उसका बजट है। अनेकों तरह की उत्पादों पर, निर्माणों पर छूट देने का भी काम किया है। चाहे हम उद्यमियों की बात करें, खेलों के क्षेत्र की बात करें, किसानों की, गरीबों की, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में, सभी चीज़ें राहत के रूप में उसमें सम्मिलित किए हैं। रेलवे को और गति देने के लिए 7 कॉरिडोरों का निर्माण का काम भी है। मोबाइल, ईवीएम, बैटरियां, छोटे मोटे उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों पर छूट देने का काम इस बजट में है। ऐसी अनेक चीजें, तो ये कहेंगे कि ये बजट आम लोगों के लिए काफ़ी राहत देने वाला बजट है। इनकम टैक्स में स्लैब को बढ़ाने की बात की जा रही थी, लेकिन नहीं, इनकम टैक्स में और चीज़ों में परिवर्तन किए हैं। जीएसटी को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि जीएसटी को लेकर लगातार कई चीज़ें और इस माध्यम से कई चीज़ें आई हैं। भले ही स्लैब में इसमें ना हो, पर और तरीके से आयकर विभाग में एक बड़ा, जिनको सजा का पहले प्रावधान था, बेनामी संपत्ति, वो ख़त्म किया है, केवल जुर्माना उस पर लागू किया है। तो बहुत सी राहत इस बजट में दी है सरकार। कांग्रेस का ये कहना है कि ये बजट उनकी उम्मीदों पर, आम जनता की उम्मीद पर खरा नहीं उतरा है। कांग्रेस तो कहती रहती है, कांग्रेस का कहने से कोई कांग्रेसियों को फर्क पड़ता है? जो कांग्रेस ने ऐसे बजटों का प्रदर्शन, ऐसे बजट प्रस्तुत कभी नहीं किए जो लगातार 14-15 सालों से लगातार मोदी जी के नेतृत्व में ये पेश हो रहा है। देखिए, ये बजट जो आज भारत की वित्त मंत्री सीतारमण जी ने प्रस्तुत किया है, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ये बजट बना है। बहुत संतुलित बजट है, सर्वांगीण बजट है और इसमें नागरिक को जीने के लिए बेसिक फैसिलिटीज की ओर सरकार ने ध्यान दिया है। बजट में सारी चीज़ें नहीं बताई जाती। 1.25 घंटे के बजट में जितना बताया जा सकता है वो हाईलाइट्स पर ही हम केवल बात कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा काम तो हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हेल्थ की दिशा में गरीब मरीजों के लिए लिया है। ये जो लूटपाट है दवाइयों के नाम पर, इसके लिए ड्रग्स एक्ट सरकार लाए। कैंसर की 17 दवाएं बहुत सस्ती कर दी हैं, जिन दवाओं को खरीदने का मात्रा गरीब मरीज को नहीं। हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ट्रामा सेंटर का प्रावधान कर दिया गया है। 50% अतिरिक्त डेवलपमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से उन अस्पतालों का होने वाला है। एजुकेशन में 5 सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये किसी बजट में पहली बार इतनी बड़ी संख्या, हजारों छात्रों को इससे लाभ मिलेगा। और इसी तरह एमएसएमई के जो हमारे नव उद्यमी हैं उनकी चिंता की गई। टैक्स नहीं दे पाए या विदेश में संपत्ति है, उसको आपराधिक सेक्शन से अलग करके 30% टैक्स जमा करने के बाद में संपत्ति को वैध मान लिया जाए। बहुत बड़ा अर्थ देश के पास आएगा और लोग तनाव से मुक्त होंगे इस दिशा में। इसी तरह जो ट्रेन सर्किट है,
7 बड़े सर्किट भारत की सरकार बना रही है, तो टूरिज्म की दिशा में, परिवहन की दिशा में बड़ा कदम। 10,000 गाइड टूरिज्म सेंटर्स के लिए रखना, मुझे नहीं लगता दुनिया का कोई देश एक साथ 10,000 गाइड्स को रखने का ऐलान कर रहा है। हमारा धार्मिक टूरिज्म इस समय अर्थव्यवस्था का आधार बना हुआ है, उसको उससे ताकत मिलने वाली है। किसानों के उपकरण सस्ते किए गए हैं। हम किसानों को राशि 1-2 हज़ार बढ़ा भी दें, लेकिन उपकरण महंगा है तो उसका लाभ कैसे ले पाएगा, और इसलिए उन उपकरणों को सस्ता किया गया है। इसलिए ट्रांसपोर्ट में, रेलवे में सोलर एनर्जी के लिए सोलर के जो उपकरण हैं वो सस्ते करने की घोषणा हुई है। सोलर घर घर में पहुँचे, इसके लिए बड़ा कदम उठाया गया है। तो ये सभी का बजट है, और ये विकसित भारत की ओर जो हम बढ़ रहे हैं, उस लेवल पर आकर हमको इस बजट का चिंतन करना चाहिए। हम आगे बढ़े हैं, हमें बहुत आगे बढ़ना है, इसके लिए ये बजट लाए।